कुर्बानी या बलि, इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, निर्दोष जीव का अंत। ऐसा करने वालों के पास तमाम दलीलें होती हैं। कोई इसे परवरदिगार का पैगाम कहता है तो कोई देवी का संदेश। लेकिन क्या इन दलीलों की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है? लगभग हर धर्म में जीवों से दया और करुणा का संदेश दिया गया है, लेकिन इंसान अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव कर लेता है। ईद आने वाली है और इसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर बकरों की बिक्री हो रही है। ऐसे में हजरत मोहम्मद से जुड़ी कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। एक बार अरब के रेगिस्तान से एक काफिला गुजर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद काफिले के सरदार ने उचित स्थान का चुनाव कर रात में पड़ाव डालने का फैसला लिया। काफिले वालों ने ऊंटों पर लदा सामान उतारा। कुछ देर के आराम के बाद उन्होंने नमाज अता की और खाना पकाने के लिए चूल्हे जलाना शुरू कर दिए। काफिले के सरदार एक चूल्हे के पास पड़े पत्थर पर बैठकर जलती हुई आग को निहारने लगे। अचानक ही उनकी निगाह चूल्हे के नजदीक बने चींटियों के बिल पर गई, जो आग की तपिश से व्याकुल होकर यहाँ वहाँ भागने के लिए रास्ता तलाश रही थीं। चींटियों की इस व्याकुलता ने सरदार को भी व्याकुल कर दिया। वो अपनी जगह से उठे और चीखकर बोले, आग बुझाओ, आग बुझाओ। उनके साथियों ने बिना कोई सवाल जवाब किए तुरंत आग बुझा दी। सरदार ने पानी का छिड़काव कर चूल्हे को ठंडा किया ताकि चींटियों को राहत मिल सके। काफिले वालों ने अपना सामान उठाया और दूसरे स्थान की ओर चल निकले। उन चींटियों के लिए जिन्हें शायद हमने कभी जीवित की श्रेणी में रखा ही नहीं होगा। चूल्हे बुझवाने वाले सरदार थे हजरत मोहम्मद। सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला को हजरत मोहम्मद का साथी माना जाता है। उन्होंने कहा है, एक बार हजरत साहब के पास से एक गधा गुजरा जिसके चेहरे को बुरी तरह दागा गया था और उसके नथुनों से खून बह रहा था। उस बेजुबान का दर्द देखकर हजरत साहब दुख और क्रोध में डूब गए। उन्होंने कहा, जिसने भी मूक जानवर को इस अवस्था में पहुंचाया है उस पर धिक्कार है। इस घटना के बाद हजरत मोहम्मद ने घोषणा की कि न तो पशुओं के चेहरे को दागा जाए और न ही उन्हें मारा जाए। याह्या इब्ने ने भी हजरत मोहम्मद की करुणा और प्रेम भाव का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन मैं मोहम्मद साहब के पास बैठा था, तभी एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और साहब के सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मोहम्मद साहब ने तुरंत मुझसे कहा, जाओ देखो ये किसका ऊंट है और इसके साथ क्या हुआ है। मैं किसी तरह ऊंट के मालिक को खोज कर ले आया। मोहम्मद साहब ने उससे पूछा, क्या ये ऊंट तुम्हारा है? इस पर उसने कहा, हम पहले इसे पानी ढोने के काम में इस्तेमाल करते थे, पर अब ये बूढ़ा हो चुका है और काम करने लायक नहीं है। इसलिए हम सब ने मिलकर फैसला लिया है कि इसे काटकर गोश्त बांट लेंगे। हजरत साहब ने कहा, इसे मत काटो, या तो इसे बेच दो या मुझे ऐसे ही दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, जनाब आप इसे बगैर कीमत के ही रख लीजिए। मोहम्मद साहब ने उस ऊंट पर सरकारी निशान लगाया और उसे सरकारी जानवरों में शामिल कर लिया। हजरत ने उस व्यक्ति के लिए धिक्कार कहा है जो किसी जीव को निशाना बनाए। उन्होंने फरमाया है कि अगर कोई व्यक्ति गौरैया को मारेगा तो कयामत के दिन वह अल्लाह को फरियाद करेगी कि इसने मुझे कत्ल किया था। हजरत मोहम्मद ने जानवरों से उनकी शक्ति से अधिक काम लेने को भी गलत बताया है। आस्था और अंधविश्वास के बीच बहुत बड़ा फासला होता है, लेकिन अफसोस कि लोग इसे समझना नहीं चाहते। आखिर बेजुबानों का भोग लगाकर उसे कैसे प्रसन्न किया जा सकता है जो खुद दूसरों को जीवन देता है? इस पर विचार करने की जरूरत है।